Good morning. This is first lesson of ninth class science matter in our surrounding. पदार्थ जो हमारे चारों ओर है. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. जैसे कि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या में हमें अलग अलग आकार, अलग अलग रूप और अलग अलग बनावट के हिसाब से चीज़ें दिखाई देती हैं. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. हर कोई चीज़ जो हमारे चारों ओर है वो पदार्थों से बनी हुई है या किसी तत्वों से बनी हुई है, उसे हम मैटर कहते हैं. द एयर वी ब्रेथ, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं. स्टोन्स, पत्थर. क्लाउड्स, बादल. स्टार्स, प्लांट एंड एनिमल. इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. तारे, पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक एक पानी की छोटी सी बूंद और मिट्टी का एक कण, ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं. वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. इन अदर वर्ड, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. हम जानते हैं कि जो पदार्थ स्थान घेरता है या जिसका कोई निश्चित आकार या वज़न होता है या जिसका कोई वज़न या फिर कोई वॉल्यूम हो, निश्चित आकार हो, वो पदार्थ कहलाता है. सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. काफ़ी लंबे समय से इंसान ने अपने चारों ओर जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश की है. अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. जो प्राचीन हमारे दार्शनिक हुए हैं उन्होंने पदार्थों को वर्गीकृत किया है 5 तत्वों में. इसके बारे में हमने देखा कि वो पंच तत्व कहलाते थे और जिससे हमारा शरीर बना हुआ था. द पंच तत्व जिसमें शामिल थे एयर, हवा, अर्थ, धरती, फायर, आग, स्काई एंड वाटर, आसमान और पानी. इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ था और उस पंच तत्वों के बारे में हमारे जो दार्शनिक हुए प्राचीन समय के उन्होंने इसके बारे में बताया. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट. और उनके हिसाब से जो निर्जीव या सजीव चीज़ें हैं वो सारी के सारी पदार्थों से बनी हुई हैं. एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक हुए हैं हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. उन्होंने भी इसी वर्गीकृत जो पदार्थों की चीज़ें हैं उनके ऊपर रिसर्च किया है. उन्होंने भी इसी चीज़ को माना है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर. और आज के आधुनिक यदि वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने पदार्थों के 2 जो आधार हैं वो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे लिखा है कि भी वो जैसे उसकी बनावट है, उसका जो रूप रंग है, उसके हिसाब से उस पदार्थों को बताया. और दूसरा है केमिकल नेचर, और उसकी जो रासायनिक प्रकृति है, जैसे वो किस प्रकार का है, उसका काम क्या है, तो उस हिसाब से उसको 2 अलग अलग रूपों में बताने की कोशिश की है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी. इस चैप्टर के अंदर, इस पाठ के अंदर हमें जो बनावट के हिसाब से जो उसके गुण हैं पदार्थ के, उसके बारे में सीखेंगे. केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर. मतलब जो केमिकल एस्पेक्ट हैं उसके अंदर जो रासायनिक एक पहलू हैं पदार्थों में, उनको हम बाद में लेंगे. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है नंबर 1.1. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं. पार्टिकल का मतलब होता है छोटे छोटे कण. फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिविलेज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. ये काफ़ी लंबे समय से हम जो चीज़ें हैं पदार्थ या फिर उनकी पदार्थ की प्रकृति है उनके बारे में सोचते आए हैं. 1 स्कूल बिलीव मैटर टू बी continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. कई ऐसा मानते हैं कि जैसे हमने
लकड़ी वगैरह के बारे में पढ़ा है, या कोई ऐसे ब्लॉक हैं लकड़ी के, वो मैटर हैं। और कई ऐसा मानते हैं कि जो मिट्टी के छोटे कण हैं वो पदार्थ हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पर्टिकुलर। आइए इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक्टिविटी के द्वारा कि ये क्या हैं, पदार्थ कैसे हैं। तो एक्टिविटी हम इसमें दिखाया गया है कि टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मेक द लेवल ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें एक जो बीकर है, जैसे नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लिखा गया कि 100 ml आप पानी लीजिए, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उसके बाद आप आधे बीकर को पानी से भर दीजिए। डिज़ोल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। उसके बाद जिसमें या तो नमक मिलाइए या फिर चीनी मिलाइए एक शीशे के रोड के साथ। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या आपने पानी का स्तर है उसमें कुछ चेंज या बदलाव महसूस किया है, या उसमें कुछ चेंज हुआ है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट, आप क्या सोचते हो कि जो नमक है या फिर जो चीनी है उसके साथ क्या हुआ। वेयर डज इट डिसअपीयर, वो कहाँ गायब हो गई। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का स्तर कुछ बदला। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, हमें इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि जो पदार्थ है वो आर्टिकल से बने हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, चम्मच में क्या था। साल्ट और शुगर, नमक था या चीनी थी। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, क्या ये अब पानी के अंदर चारों ओर फैल गई हैं। दिस इज़ इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, क्या ये घुल चुकी हैं, जैसे कि हमने एक्टिविटी इसमें देखा है। अगला है 1.1.2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल और मैटर, मतलब कितने की ये छोटे हैं पार्टिकल, पदार्थों के जो कण हैं। टेक 2.3 क्रिस्टल और पोटाशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। इसने लिखा है कि पोटाशियम जो परमैंगनेट है उसको आप 100 ml पानी के अंदर मिलाइए। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। इसने लिखा है कि इसके अंदर से 10 ml एक साइड में आप लिखिए और उसमें से जो बाकी है 90 ml क्लियर वाटर उसके अंदर आप उसको मिलाइए। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर उसके अंदर से आप 10 ml निकालिए और फिर 90 ml पानी मिलाइए। कीप डिलीटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम, आपको इस प्रकार से 5 या 8 बार करना है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या पानी अब भी रंगीन है। तो इसके कहने का मतलब है कि फ़र्स्ट टाइम यदि आपने इसकी जो मात्रा थी ज़्यादा की तो उसका कलर थोड़ा ज़्यादा गहरा आएगा, उसके बाद आपने उसमें से थोड़ा कम किया तो थोड़ा कम हो जाएगा और फिर कम होता चला जाएगा। और इस प्रकार से जो पार्टिकल हैं वो महीम से महीम या बारीक से बारीक होते चले जाएंगे, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो पार्टिकल बहुत छोटे से छोटे होते हैं जिसमें उस पदार्थ के सारे गुण उपलब्ध होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। इसमें लिखा गया है कि जो पोटाशियम परमैंगनेट के कण हैं वो लगभग 1000 लीटर पानी तक को भी रंगीन कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल, इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि इसके अंदर लगभग लाखों छोटे छोटे पार्टिकल या तत्व हो सकते हैं, कण हो सकते हैं। जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, यहाँ तक कि एक छोटे सी मात्रा के अंदर भी पोटाशियम परमैंगनेट की, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो बार बार और छोटे से छोटे कणों में बढ़ती चली जाती है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। यही आप गतिविधि जो पोटाशियम परमैंगनेट के बजाय डिटोल जो होती हैं, जब हम किसी चोट वगैरह लगने के उपलक्ष्य में उसको किसी
पानी वगैरह में मिलाते हैं तो उस एक्टिविटी को भी कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिल्यूशन। ये जो चीज़ हैं ये और इसी प्रकार से बार बार रिपीट होती चली जाएंगी, अर्थात उसके जो कण हैं उसकी जो स्मेल है डिटॉल की वो ऐसी आती रहेगी। उसके बाद बात करें 1.2 करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पार्टिकल होते हैं पदार्थ के कण, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके बीच में स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने एक ग्लास पानी लिया, इफ़ वी फिल ए ग्लास ऑफ वाटर एंड व्हेन वी पुट सम सैंड इन इट, तो इट विल आल्सो फिल द सैंड दैट ग्लास। मेरे कहने का मतलब कि यदि आपने एक गिलास पानी लिया और आप उसके अंदर मिट्टी को डालना चाहो तो वो मिट्टी भी उस गिलास के अंदर आ जाएगी, वो जो पानी है बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जो पार्टिकल हैं मैटर वगैरह के या फिर उसके जो तत्व हैं उसके बीच में स्थान होता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, गिलास पानी लीजिए या फिर मिट्टी का गिलास भरिए और उसके अंदर पानी डालोगे तो वो उसमें भी वो चीज़ें शामिल हो जाएंगी। उसके बाद इसमें एक्टिविटी लिखी हुई है, फिर एक और एक्टिविटी है, उसके बाद एक और एक्टिविटी है, उसको हम एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद इसने लिखा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसने लिखा है कि जो पार्टिकल होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर वो हमेशा गति करते रहते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे उसका जो तापमान है बढ़ता है तो पार्टिकल मूव फास्ट, जो पार्टिकल होते हैं वो तेज़ गति से घूमने लगते हैं। यदि हम इसका एग्जांपल लें तो हम यदि किसी पानी के अंदर जो एक गिलास भरा हुआ है उसको हिलाएंगे नहीं और उसमें किसी रंगीन चीज़ की, जैसे रंगीन पानी है, उसमें थोड़ा सा मिला देंगे तो वो थोड़ा से समय के बाद में पूरा जो वाटर है वो कलर्ड हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इसका मतलब कि जो पदार्थ हैं वो गति भी करते रहते हैं। दूसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो जो पार्टिकल हैं, कण हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर हैं या पदार्थ है उसकी अवस्थाएं क्या है। तो नंबर 1 है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दूसरी है द लिक्विड स्टेट, जो पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है वो लिक्विड होती है। सॉलिड स्टेट की यदि हम बात करें, फॉर एग्जांपल जो वुड है, स्टोन है, ये सारे सॉलिड स्टेट हैं। द लिक्विड स्टेट की बात करें, जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि वाटर है, ऑयल है, दीज आर लिक्विड स्टेट। और थर्ड स्टेट की बात करें तो ये है गैसियस स्टेट, गैस की अवस्था, जैसे हवा वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, दीज आर गैसियस स्टेट। उसके बाद में है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था है, अपना जो रूप रंग है वो बदल सकते हैं। तो हमें पता है कि वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। हमें पता है कि जो पानी है वो 3 अवस्थाओं में हम इसको कर सकते हैं। जैसे सॉलिड की बात करें तो एज आइस होता है, बर्फ़ के रूप में पानी को सॉलिड स्टेट में रखा जा सकता है। लिक्विड एज अ फेमिलियर वाटर, जैसे कि हम पानी से परिचित हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। और गैस की बात करें, गैस एज वाटर वेपर, पानी की जो भाप के अंदर चेंज होना वो वाटर वेपर कहलाता है। तो उसको गर्म करके या उसके टेम्परेचर को बदल के हम पदार्थ है उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 और चीज़ें हैं। जो प्लाज्मा है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, जैसे बिजली का कड़कना और उसके साथ में चमकना, ये बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ऐसा होता है। और एक और अवस्था है जिसमें हमें किसी पदार्थ को बहुत ज़्यादा ठंडी अवस्था में रखना पड़ता है, जिससे उसके अंदर एक सिंपल टेम्परेचर के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया ना हो, केमिकल रिएक्शन ना हो,
और वो ख़राब ना हो या वो आग ना पकड़े, वो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से होता है। उसके बाद इसमें व्यवस्थाएँ लिखी हुई हैं, जैसे हाउ डज वेपोरेशन काज कूलिंग, मतलब जो भाप होती है या फिर वेपोरेशन होते हैं उसकी ठंडा होने की क्या कारण है, कैसे हो सकता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन वेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू regain the energy lost during evaporation. These absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. जब कभी हम किसी गिलास के अंदर किसी बर्फ़ को डालते हैं तो वो ठंडी होने की वजह से बाहर के जो कण होते हैं हवा के अंदर पानी वगैरह के, वो उसके अंदर जम के उसको ठंडा कर देते हैं। तो इसमें आगे लिखा है कि व्हाट हैपन व्हेन यू प्योर सम एक्टोन, जो नेल पॉलिश रिमूव्ड होता है, ऑन योर पाम, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड एपुरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसके अंदर जब कभी आप इसको हथेली में डालते हो तो वो आपको थोड़ा सा ठंडक महसूस करवाता है, तो उससे आपको गर्मी मिलने के बाद भी ठंड महसूस होती है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल shrimping water on the roof of open ground because a large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface. बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद लोग घरों की छतों के ऊपर पानी डालते हैं, पानी के बौछारें डालती हैं ताकि वो उस सरफेस को ठंडा कर सकें। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एपुरेशन। क्या आप इस प्रकार की कई और दृश्य दिखा सकते हो प्रतिदिन के जीवन में जो इस प्रकार के उदाहरण को या एग्जाम्पल को प्रस्तुत कर सके। दूसरा, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हमें गर्मी की ऋतु के अंदर सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो देयर इज इसने लिखा है कि ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। गर्मी की ऋतु के दौरान हमारे शरीर के अंदर बहुत सा पसीना निकलता है और उस पसीने से हमारा शरीर ठंडा रहता है। वी नो दैट ड्यूरिंग एपुरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमें पता है कि इससे जो हमारे चारों ओर एक वेपोराइजेशन होता है, वाष्प ऊपर जाते हैं और उससे हमें एक चारों ओर के वातावरण से शरीर को एनर्जी मिलती है और द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। और जो लेटेंट हीट होती है उसकी वजह से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो हमारे शरीर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और उसके बाद में हमारा जो शरीर है वो ठंडा हो जाता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजी एपुरेशन। कॉटन जो सूती कपड़ा है वो उसके अंदर इस प्रकार के जो नमी होती है उसको सोखने की अच्छी पावर होती है और इसकी वजह से हमारा शरीर ठंडा रहता है। तो हम गर्मी के मौसम में कॉटन क्लॉथ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद में है, इसने लिखा है कि प्लाज्मा क्या होता है। जैसे हमने पहले बताया था इसके बारे में, प्लाज्मा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। These particle are in form of ionized gas। आयनाइज्ड गैस का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे बिजली का चमकना, मैंने आपको पहले बताया था ये प्लाज्मा है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो आयनाइज्ड मतलब चमकता रहता है, जैसे लाइटनिंग होना, बिजली का चमकना और स्टार, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है बोस एनस्टीन कंडेंसेट। इसका मतलब होता है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर रखना पड़ता है ताकि एक आम टेम्परेचर के अंदर इसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया ना हो और इसमें आग वगैरह ना लगे। तो ये बोस एनस्टाइन कंडेंसेट के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसको इस रूप में लिखा जाता है। उसके बाद में जो हमने अभी तक लेसन पढ़ा और उसमें क्या क्या सीखा उसके बारे में है
सबसे पहले है व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा है। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। सबसे बड़ी बात है कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से बना है। दूसरा, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारे चारों ओर पदार्थ हैं वो 3 अवस्थाएं में होते हैं। नंबर 1 तो ठोस में, दूसरा लिक्विड तरल पदार्थ में, तीसरा गैस के रूप में। उसके बाद में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड। जो पदार्थ हैं सॉलिड रूप में उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में एक दूसरे के लिए। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, और बीच का जो होता है मतलब ना ज़्यादा हो ना कम हो, लिक्विड के अंदर होता है। एंड मिनिमम इन गैसेस, और जो गैस होते हैं उसमें कम से कम आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति। द स्पेस इन बिटवीन द कंसिस्ट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड। जो खालिस्तान होता है पार्टिकल के बीच में एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, वो कम से कम होता है सॉलिड में। इंटरमीडिएट लिक्विड के अंदर होता है, मतलब तरल के अंदर बीच का होता है, ना कम ना ज़्यादा। एंड मैक्सिमम इन गैस, और बहुत ज़्यादा होता है गैसों के अंदर। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड। जो एक प्रबंध होता है या फिर अच्छा शेप होता है पदार्थों का या कणों का, वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर, ठोस में। इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर ऑफ पार्टिकल कैन स्लीप, और यदि तरल की बात करें तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो स्लीप ज़्यादा होते हैं। एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। वाइल फॉर गैसेज देयर इज़ नो ऑर्डर, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रैंडमली। और गैस की बात करें तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता वो, और ना ही इसका कोई निश्चित आकार होता है। आगे, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। इसने लिखा है कि जो अवस्थाएं होती है पदार्थ की वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलती रहती हैं। सब्लिमेशन इज चेंज द गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। इसने लिखा है कि सब्लिमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो सॉलिड रूप होता है या फिर ठोस अवस्था से सीधा वो गैस बन जाता है। यदि हम बात करें उदाहरण की इसकी, तो जो कपूर की गोली होती है, कैम्फर जिसको बोलते हैं, तो वो कपूर की गोली लिक्विड में परिवर्तित ना होकर सीधी उड़ जाती है, गैस बन जाती है। उसके बाद में है बॉयलिंग इज ए ब्लक फेनोमेना। जो उबालना है एक बहुत बड़ी परिघटना है। पार्टिकल फ्रॉम द ब्लक फूल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, और यदि हम ऐसा करते हैं तो जो पार्टिकल हैं वो हमें वेपराइज हो जाते हैं, भाप बन जाती है। एपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। वेपोराइजेशन एक ऐसी परिघटना है, यदि पार्टिकल को हम गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो वो उड़ जाते हैं, और उसके बाद यदि हम उसको ठंडा करें तो वापस पानी की अवस्था में आ जाते हैं। द रेट ऑफ एपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। और जो वाष्पोत्सर्जन है वो पदार्थ की जो सतह है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी मान लीजिए थोड़ी सी जगह के अंदर हमने एक प्याले के अंदर पानी को रखा तो वो कई दिनों में उड़ेगा, और यदि हमने उसी पानी को फर्श के ऊपर डाल दिया तो टेम्परेचर या फिर उसकी जैसे सरफेस है उसके हिसाब से वो जल्दी हवा में मिल जाएगा। एपोरेशन काज कूलिंग, और यदि वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके द्वारा हमें ठंड भी लगती है। लेटेंट हीट ऑफ एपोरेशन इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेयर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट के द्वारा वेपोरेशन हीट एनर्जी को रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए प्रेशराइज बॉइलिंग पॉइंट की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लेसन हमने पढ़ा, आशा है आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।